छोड़िया हमें शिक्षा भी देते हैं, अगर किसी से आपने गोष्ठी करनी भी पड़ जा, आपने ज्ञान भी ज्यादा हो जा, और किसी जाकर संत या भगत से आपने झगड़ा नहीं करना है, प्रेम से वो मान ठीक से, ना धक्का नहीं करे, उसकी मर्जी, उसके भाग नहीं मानता है। गरीब गुस्से होए ऋषिस लगी दुर्वासा ताही, चक्र सुदर्शन हुक्म दिए जब ढील न लाई। उनकी बातें न सुनकर राजा अम्बरीश की तो दुर्वासा काली मान गया, गुस्सा हो गया और सुदर्शन चक्कर छोड़ दिया जान से मारने के लिए। गरीब अम्बरीश पग छो चले तब चक्र अपूठे, खड़े हुए ऋषि देव आसन दुर्वासा उठे। चक्कर सुदर्शन जब छोड़ा अम्बरीश के चरण छू कर और वापस दुर्वासा न मारन की खातिर उससे का चक्कर सुदर्शन यानी वह सिद्धि वापस हो ली, और वो आसन ऊपर न उठ गया, उड़ गया डरता अम्बरीश। गरीब चक्र सुदर्शन बेग मार करता ही आया, ऋषि दुर्वासा भाग तीन लोकन में ध्याया। गरीब किन्हे न राख्या श्याम भक्ति का द्रोही दारा, अम्बरीश स्थान गए साहेब दरबारा। अमरपुरी स्थान गए साहेब दरबारा, विष्णु भगवान के लोक में गए, उसको अमरपुरी कहा है, इसको सतलोक भी कहा है, तीन लोक के अंदर, और अमरपुर भी इसको कहते हैं। जैसे राजधानी तो चंडीगढ़ भी है, राजधानी दिल्ली भी है, पर अंतर बहुत है। ये भी अमरलोक है, लेकिन ये कब तक अमर है? सतलोक है, और सतलोक जो बंदी छोड़ का है वो कभी नष्ट नहीं होता, वो भी सतलोक है। गरीब किन्हे न राख्या श्याम भक्ति का द्रोही दारा, अमरपुरी स्थान गए साहेब दरबारा। साहेब भगवान को कहते हैं संत। गरीब जहां बैठे विश्वनाथ विशंबर कृष्ण मुरारी, गण गंधर्व सुर संत मजलिस है अधिका भारी। वहां पर देवता बैठे, गण बैठे, गंधर्व बैठे, बहुत लंबी सभा बैठी, और वहां अम्बरीश ज्वांडी पा क्या फिरा करता, हाथ जोड़ कर नो कंप खड़ा खड़ा ने करे महाराज मनो बचा दे, हे महाराज मनो बचा दे। और कदे तो दुर्वासा की तूती बोल रही थी। गरीब जहां बैठे विश्वनाथ विशंबर कृष्ण मुरारी, गण गंधर्व सुर संत मजलिस है अधिका भारी। गरीब जहां ऋषि करी फैलाग चकर मोय मारत आवे, मैं आया तुम श्याम विशंबर नाथ छुटावे। गरीब बोझे विशंबर नाथ चकर क्यों चोट चलाई, क्या गुस्ताखी कीन कथा मोय बेग सुनाई। के गुस्ताखी करी आपने, जल्दी बताओ। विष्णु भगवान पूछे है अम्बरीश न उससे दुर्वासा से। गरीब अम्बरीश मृत लोक बसे एक राजा सूचा, करे एकादश व्रत ज्ञान कुछ अधिका ऊंचा। गरीब हम दी कीन्या ब्रह्म ज्ञान उन्हें शिर गुण उपदेशा, छाड़ एकादश व्रत कहा हम लग्या अंदेशा। गरीब हम दीन्या चक्र चलाई काट सिर इसका लीजे, ओ चक्कर पग छो उलट कर दिग्विजय कीजे। हमने चक्र चला दिया राजा अम्बरीश के ऊपर, और उसने जो है उसके चरण छू कर राजा अम्बरीश के और मेरे साथ दिग्विजय यानी झगड़ा कर यानी मारने को दौड़ा। गरीब हम भागे भैखा चक्र छूटे गए नारा, तीन लोक में गवन किए राखे ना किने अदारा। गरीब अब आए तुम श्याम जान राय जानत सोई, हमको लो छपा चक्र मारे ना मोही। गरीब असे विशंबर नाथ ऋषियन को ज्ञान, गरीब असे विशंबर नाथ ऋषियन तू ज्ञान ही हीना, अम्बरीश दरबार तुम्हें क्यों दिग्विजय कीना। कि ऋषि जी ज्ञान का कमजोरी से तेरे में, और जाके भगवान उस अम्बरीश के दरबार में तूने क्यों ऐसी दिग्विजय यानी आपस में वार्ता करी, झगड़ा करा। गरीब अम्बरीश रणधीर सती सूरा सतवादी, तुम दुर्वासा देव फिरो ज्ञानन के बादी।
वो सच्चा लगन है भगवान की, अम्बरीश की भगवान में। और आप तो ज्ञान के वादी यानी वाद विवाद के इच्छुक फिरते हो, अपनी बात को श्रेष्ठ समझकर और दूसरों के साथ जो है ना वाद विवाद करते फिरते हो। तुम मान के प्यासे हो, तुम अपनी इज्जत चाहते हो, तुम मान चाहते हो। विष्णु भगवान दुर्वासा जी को कैसे, गरीब निर्गुण सरगुण भक्ति सब है उनके है देवा, उर्म रहे छपा कह कौनन से भेवा। कि राजा अम्बरीश सरगुण और निर्गुण दोनों भक्ति करें। कई भाई हमने देखे जो आर्य समाजी जिनके अंदर पुट है, वो नो कहे और बात तो थारी सारी ठीक, पर ये तो मूर्ति पूजा करो सो ना, या नहीं अच्छी लगती। वाकई भाई एक दंडोत प्रणाम करो बिला जड़ को, इस ग्रंथ साहब को है, और भाई या नहीं अच्छी लगती। जो जात लाओ सो, फलान करो सो, मूर्ति पे माथा टेको। तो बंदी छोड़ कहते हैं कि फिर तुमने पूजा का बेरा को नहीं, पूजा कहते किसे। ये सारी मिलाकर पूजा होती है, नाम भी, सुमरण भी, धर्म भी और दंडोत परिणाम भी, ये सारी मिलाकर सेवा होती है, सारी मिलाकर पूजा होती है। हम इसको केवल जो मूर्ति पूजा कर ली फिर और कुछ नहीं करते, उनको खंडन किया है। हम जैसे अपना सामने भगवान की मूर्ति नजर आवे, हम उसको परमात्मा स्वरूप देखें, आप उसको मूर्ति समझते हो। हम इसको कण कण में विद्यमान समझते हैं ईश्वर को। और ये मूर्ति, ये जड़ नहीं है हमारा जो बंदी छोड़ का ग्रंथ साहब है, इसमें परमात्मा है, इसमें मुक्ति है, इसमें आत्म कल्याण से, इसमें सारी वो वस्तु भर राखी है। जिस प्रकार एक 10 लाख रुपए का चेक हो और वो 4 अक्षर होते हैं, 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपये, बस इतना ही लिखा हो उसे। और वो कागज दिखे मूर्ख ने, पर उसमें ज्ञानी ने, उसमें जिसको पूर्ण ज्ञान से उसमें 10 लाख रुपये दिखे, इस करके वो छाती का ला कर रखा है। इसी प्रकार हमने इसमें परमात्मा नजर आवस है कि वो मिलेगा इससे, तो इसमें लिख रखी वो कुकर मिले, तो उसका ज्ञान है उस चेक का कि कहाँ मिलेंगे ये पैसे, वहां से जाकर ले आइए। नोट से उसमें 10 लाख रुपए। इस प्रकार हम उसका आदर करते हैं, माथे से लगाते हैं, अपनी तिजोरी में दूर देते। कोई नो कह तिजोरी में तो पैसे दरा कर, यो चेक दरो ना, ये नहीं अच्छे लगते, उन्हें के मेरा चेक मेरे पिए से। इसी प्रकार हमने इस परमात्मा इसमें है, पर हम जाने कहाँ क्यों कर मिलेगा। गरीब निर्गुण सरगुण भक्ति सब उनका है देवा, उर्म रहे छपा कह कौन से भेवा। किस ने बताओ अपनी करनी को सुननिया नहीं, कोई माननिया नहीं, अपने हिसाब से कहते हैं। किसने बताओ, बेचारा लगा हुआ अपने सच्चे भाव से। गरीब अम्बरीश अनुराग अनाहद राता ज्ञाता, परमानंद परवीन पुरुष से करते बाता। गरीब शील संतोष विवेक दयाल दया दिल साजय सेना, चकर सुदर्शन शीश बिराजय बोलत मुख अमृत बैना। गरीब तुम अम्बरीश जाओ बेग गरीब तुम ऋषि जाओ बेग अम्बरीश दरबारा, धुंध बाद मिट जावे हो तुमरा निस्तारा। कि वापस जाइए और अम्बरीश के दरबार में, और वहां तेरा छुटकारा, तेरा निस्तारा, तेरा आत्म कल्याण हो जाएगा। गरीब भक्ति दर हो तुम कीन कला जानी ना उनकी, वह परबल परवीन कमी नहीं जा गुण की। गरीब लीला अगम अगाध साध है समृत साचे, अमरपुरी नित जाव अनाहदपुर में काछे। गरीब तुम दुर्वासा द्वंद दोष मेटो सब मन के, अम्बरीश दरबार ज्ञान देखो सन सन के। गरीब चरण कमल चतला पढ़ो उनके दरबारा, वे कल्प वृक्ष स्वरूप कर्म के मोचन हारा। गरीब जब ऋषि चले विचार चूक हमरी ही निकसी, चकर सुदर्शन गैल जान अम्बरीश ही बख्शी। गरीब बोले राजा बैन सुनो दुर्वासा देवा, ना कुछ हमरा दोष तुम्हारा तुमको लेवा। अब ने बोला अम्बरीश के मन ने कुछ नहीं करा, तेरी करनी तेरे आगे, तना अच्छी करी जब माड़ी करी तेरा गेल पड़ ली तेरी करनी, हमने कुछ नहीं किया तेरा तुझको लेवा। बोले राजा बैन सुनो दुर्वासा देवा, ना कुछ हमरे दोष तुम्हारा तुमको लेवा। जिसी करी वा तेरा पीछा पड़ ली,
जैसी करनी आप करोगे वैसा ही फल पाओगे। गरीब राजा दो आशीष पीठ पर हाथ लगाओ। अम्बरीश का और दुर्वासा कहता अम्बरीश का के मना आशीष दो और मेरे कड़पा हाथ धर दो, मेरी जान बचा, मेरा भय लकड़े। गरीब राजा दो आशीष पीठ पर हाथ लगावो, चक्र सुदर्शन पकड़ धरो मेरे मस्तक लावो। गरीब अम्बरीश को चक्र पकड़ शीतल सर कीना, जब ऋषि देई आशीष सही राजा परवीना। अब देखो हम किसको संत मानते हैं? अम्बरीश के साथ सिद्ध पुरुष ना, दुर्वासा जैसा सिद्ध पुरुष शायद ही कोई होगा। और आखिर में राजा अम्बरीश के सामने यानी यथार्थ भक्ति के सामने, भक्ति भाव के सामने उसको भी फीका पड़ना पड़ा। तो यही बंदी छोड़ कहना चाहते हैं, यही हमें समझाना चाहते हैं कि भाई संतों के लक्षणा का तुमने बेराय को। हम संत किसे मानते हैं? लाल कपड़े हों, एक आदि को जंतर मंत्र छू मंत्र कर रक्षा कर दे, बस गे लो ले। बंदी छोड़ के भक्ति के अगर बहुत दूर समाई, बहुत दूर से। तो यहाँ कहते हैं कृष्ण गुरु दुर्वासा होते 56 कोट श्रृंगारे, अम्बरीश के चले अपूठे व दुर्वासा से हारे। अब इस शब्द से इन कथाओं का कितना संग्रह कर, वहां कथा दी बंदी छोड़ने, और यहाँ एक शब्द में वो सारा ग्रंथ भर दिया। कितनी गहराई से, कितने मतलब अच्छे ढंग से सतगुरु महाराज ने ये लिख रखी। अब देखिए कुत्ता है, ये पहले भगत जी अंडी पाक रहा था, नो कहता के ले रहा सत्संग। अरे फिर आकर नो कहा साची कहे ख्यास राखिए बनेगी साची। कुत्ते भी बनाओगे गधे भी बनोगे जो भक्ति नहीं करी। तो यहाँ दुर्योधन और दुर्शासन को द्रौपदी चीर उतारे, अंधे को पीन देई थी वो बच गए अंत अपारे। दुशासन और दुर्योधन ने दोनों भाइयों ने दिशा करा, उनको फल मिल गया। और भाई उस समय उसकी मदद हुई द्रौपदी की, तो उसने एक अंधे को चीर दे रखा था, तो उसकी रक्षा होगी। वहां पर वह नंगी नहीं हुई, वस्त्रहीन नहीं हुई। ग्रीव भीष्म पिता और द्रोणाचार्य कर्ण से बाणों मारे, और महाभारत में टटीरी के राखे घंटा टूट पड़ा रे। कितने बड़े बड़े योद्धा भीष्म पितामह है, और द्रोणाचार्य और कर्ण कैसे योद्धा भी वहां पर उस युद्ध में मारे गए। इतने तगड़े अग्निबाण चले थे, और वहां पर अपने भगत के बच्चों को, अपने टटीरी के अंडों को एक घंटाड़ा घेर कर बचा दिया। तो महाराज गरीबदास जी सारा करते हैं, जो मेरी शरण में आ गया तो उसने नो राख दूंगा, चाहे कैर टूटता हो मेरे हंस पे आंच नहीं आओगी। हमें ये गांव है फुल्या, गांव में राम मेर की भाणजी है, वो बबली तो छोटी क्या नीता का पति जो है घरवाला, वो उस पाठ पर नाम ले लिया उसने, पहले नहीं ले रहा था। नाम लिए 5-6 महीने के बाद वो एक मेटाडोर में बैठा हुआ था, जीप थी मेटाडोर बेरानी, उसमें ने होगा था एक्सीडेंट होगा। एक ला वो बचा था, 3 मर गए, और 5-6 थे वो सारे अस्पताल में 6 महीना में उठे, और उसका फूल तक की खरोंच भी नहीं आई। छुड़ानी पहुंचा वो सीधा उड़ाम प्रवासी पे थी। मंदी छोड़ महाराज की, तो महाराज कहते न्यू रखूंगा अपने अंश ने। यहां देख लो, भीष्म पिता और द्रोणाचार्य कर्ण से बाणों मारे, महाभारत में टटीरी के राखे घंटा टूट पड़ा रे। कहते इंद्र के हाथी का 88 मन का घंटा, वो घंटाड़ा हो ना आगे, वो आग टूट के और टटीरी के अंडा का ऊपर पड़ गया। कितने दिन महाभारत हुई, उसके बाद वहां सब के में जलकर राख हो गया, वृक्ष भी नहीं रहे, पत्थर का भी रंग बदल गया। और कहते हैं वो टटीरी के अंडे न्यू के न्यू बच्चे कूदते पाए उसमें। कहते अपने जन्ने न्यू रखूंगा जो भारत में अंड, महाभारत के अंदर टटीरी के अंडे रखे। 33 कोट जग में आए शेष 88 सारे, और 12 कोट वेद के वक्ता सुपच का शंख बजारे। अब महत्व देते हैं संत किसे कहते हैं। अब एक ग्रंथ, एक शब्द को खोलने की खातिर उल्टा चलना पड़ा, सारे ग्रंथ का कथा सुनानी पड़ती है।
ग्रीब 33 कोट यज्ञ में आए शेष 88 सारे, 12 कोट वेद के वक्ता सुपच का शंख बजारे। अब यह बहुत बढ़िया कथा से अभी सुनाएंगे, क्योंकि जिन्होंने पहले सुन रखी है वो भी ध्यान से सुने, कोई ऐसी बात नहीं। और जिन्होंने नहीं सुन रखी उनके लिए तो अमृत सा बरसेगा। अमृत तो सभी के लिए है, पर जो सुन रहे हैं, जो अनजानपने मैंने सोचा सुन रखी है। रोटी रोज वाए खावा सा, बालक रोज वह हो से, तड़के उठते उतने प्यारे लागे से, जब कोई से में भी अंतर होता होता है। तो इतना प्यारे ये कथाएं 100 बार सुनोगे। ये नाम वही है, नाम रोज अपना 1000 रुपये, लाख बस, करोड़ दिन में का 1000 रुपये, तो उसमें भी फर्क नहीं आना चाहिए। इसी प्रकार कथाएं जब सुने तो बहुत ही आनंद चित्त के साथ, एकाग्र चित्त के साथ आनंदित होकर सुने। कहते हैं हमने भगवान विष्णु को परमात्मा स्वीकार कर रखा है पूर्ण ब्रह्म अनजानपने में। तो गरीबदास महाराज इसी बात को समझाने की कोशिश करते हैं, बंदी छोड़ कबीर साहब भी, कि भाई असली जो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है वो एक है। और इस बात ने सब मानना है कि ईश्वर एक है, फिर ये 6 ईश्वर कितना आ गई, यह समझ में नहीं आती। 5 तो ये न्यारे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश और माता आदि माया निरंजन, ये 5 तो सही। फिर क्या भगवान एक, उस एक तक तब बुद्धि भी ना जाती, ना वेद शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं। तो कहते हैं भगवान जब कौरव पांडवों का युद्ध होना शुरू हुआ, उससे पहले भगवान कृष्ण ने बिचौलिया बनकर हाथा तीन जोड़े कौरवां का गए कि भाई लड़ाई नहीं करा करती, इनको 5 गाम दे दो। वो 5 गाम देने तभी नाट गया। नो बोला सुई की नोक के बराबर भी दुर्योधन कहता है सथा नहीं। तो युद्ध शुरू हो जाता है, युद्ध की तैयारी होती है, और युद्ध के दोनों तरफ योद्धा खड़े हो जाए, कौरव और पांडव की सेना खड़ी हो जाए, तो उस समय अर्जुन के मन में निवास है अकोत्तरे की, भाई किसने मारूं, चल हम भी मरेंगे, कुछ ये मरेंगे, फिर राज क्या पकड़ेंगे। अरे भाई के बच्चे मर गए, से मेरे मर गए, कल तक इन्हें गोदी खिलाया करते थे, लाड कराया करते थे, राज ये इन मारेंगे, राम उनको मारेंगे, तो अनर्थ हो गया। भाई हम तो बिना ही राज रह लेंगे, अपना 2 रोटी करके खा लेंगे, कितना मजदूरी कर लेंगे, पर हम नहीं मारता, मैं नहीं लड़ता। अर्जुन का ना लड़ना, युद्ध समाप्त, खत्म। लेकिन भगवान कृष्ण के ऊपर दबाव आया निरंजन का, ज्योत निरंजन का, जो काल से, जिसको वेद ब्रह्म कहते हैं, ओंकार से, जिसका ओम मंत्र है। ये बात से सतगुरु महाराज ने हमारे को दी न्यारी, बाकी तो वही कथाएं जो हम सुनते थे। तो कहते हैं ऊपर से दबाव आया कृष्ण के ऊपर कि ये महाभारत होना चाहिए, ये नियम में लिखा हुआ है, ये अवश्य होगा। तो उसी समय उसकी बुद्धि फेर दी भगवान कृष्ण की, और जाकर के भगवान कृष्ण अर्जुन को समझावा, सर अर्जुन तो अक्षत्रिय है, अक्षत्रिय का धर्म नहीं है कि युद्ध मत भाज जावे। भाई उसने कितने ठिकाना नहीं मिलता, वो नरक में जाता है, पर नहीं मान्या। नो बोला जी कोई बात नहीं, नरक सही, पर यू नरक सामने दिखने लग रहा है। फिर कहता भाई जैसा कर्म जीव करता है वैसा फल मिलता है। फिर नो बोला जी सा मैं करूंगा क्योंगा कि जिसमें मैं सब बुंडा भोगना पड़े। नो बोला भगत जी बात न्यू से मन ये सारे मार रखे, और ये तो निमित्त बनाना है। और कहते हैं जो निष्काम भाव से कर्म किया जा उसका लागू नहीं होता, कर्म नहीं लगते। तो अक्षत्रिय का फर्ज है, अक्षत्रिय का धर्म है युद्ध में लड़ना, तेरे ऊपर कोई कर्म नहीं लगेगा, आप युद्ध कीजिए। अर्जुन की नहीं हिम्मत पड़ी कि मैं युद्ध कर लूं। आखिर में विराट रूप निरंजन ने दिखा रहा है, नो कृष्ण दिखावा से एकदम विराट रूप बनकर कहने लगा दिखा है। वो इतना कसूता विकराल रूप की तो आग लकड़ा सो मुंह मोकर की तो मरे हुए नो जान से की तो बाहर आ रहे से घिगी बंदगी अर्जुन की, यू तो मारे तो गाय ना तो नौसे ना नौसी मर गया, तू तो डर गया, कांपन लाग गया। ने बोला महाराज जी अपने उस रूप में आ जाओ, मैं तो लड़ाई ये कर लूंगा। इब्नों के अर्जुन ने ज्ञान हो गया था गीता से, और जहां तो लड़ाई करी, ज्ञान हो पास तो कीड़ी भी नहीं मार सकता। जिसको ज्ञान हो गया वो हथियार उठा लेगा नहीं। एक गीता के बहुत अच्छा लेखक है गीता जी का, और भगवान कृष्ण का उपासक है, उससे
इतनी मोटी उसने सरलार्थ कर रखा गीता जी का। एक ने पूछा कि महाराज क्या अर्जुन जी को ज्ञान हो गया था जब उसने लड़ाई करी? अगर नहीं, ज्ञान हुए पाछे तो बीरा कीड़ी भी ना मारी जाए। वो तो प्रेरित किया था, यू करवाना था कर्म, ये लिखा हुआ था, ये होण था, होनहार थी, ये रोक नहीं सकती थी। बोला ठीक से भाई। युद्ध हो गया, कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, पांडव विजयी हुए और दुनिया मारी गई। क्या कितनी बहन विधवा हुई उस राज के इच्छा के कारण। तो कहते हैं फिर युधिष्ठिर को राजगद्दी देनी चाहिए। युधिष्ठिर ने राजगद्दी लेने से मना कर दिया, कहने लगे इतने पाप के राज को मैं अपने सिर पर नहीं ओढ़ना चाहता। आखिर में भगवान कृष्ण ने समझाया कि आप एक यज्ञ कर लीजिए, साधारण यज्ञ, धर्म कर दिया, बैठ गया उस पर राज पे कि थारे कर्म कट गए, तेरे ऊपर कोई कर्म लागू नहीं होगा। उसके बाद सपने आने लगे उसको, कुछ साल 2 साल के बाद बहुत बुरे सपने, किसी की नाड़ कटी दिखो, कभी नरक में कोई हाहाकार कर रहा है, कई बहन कहें कि इस राक्षस ने हमारा सुहाग उजड़वा दिया, आज राजा बना बैठा से हमारा खून पी रहा है, हमारे पति का खून पी रहा है। ऐसे सपने दिखे, हाहाकार मची दिखे, आकर के रोना शुरू कर देता है, बैठ जाता है एकदम उधड़ के। तो द्रौपदी पूछे से महाराज क्या हो गया? कहने लगा द्रौपदी मेरा कोई हालत नहीं है, मैं पापी जीव हूं, मुझे भय लगता है। अर्जुन को बुलाया, सबको इकट्ठा कर लिया। कहते हैं इसका इलाज क्या है? भगवान कृष्ण से पूछेंगे। भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। भगवान कृष्ण कहता है कि तुमने जो महाभारत में पाप किए है ना, वह तुम्हें दुखदाई हो रहे से, और इनका इलाज है कि अश्वमेघ यज्ञ करो। जब तो साधारण यज्ञ करी थी, इसमें तुम्हारे ऊपर कोई कर्म लागू नहीं रहेगा, तेरे पाप कट जाएंगे। अश्वमेघ यज्ञ शुरू होती है, उसमें के पहचान रखी थी कि एक पंचजन्य शंख जिसमें 5 मुंह होते हैं शंख के, और एक ऊंचे आसन पर सुंदर सुजसी स्थान पर रख दिया गया कि कोई पूर्ण संत इसमें भोजन यज्ञ में कर जाएगा तो उससे ही अपने आप बचेगा। तो पांडवों ने ऐसा ही किया। बहुत दूर तक के बड़े बड़े ऋषियों को, कहते हैं 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ विप्र ब्राह्मण। उस समय के ऐसे ब्राह्मण थे, यहां बैठे ने बता दिया करते कि स्वर्गलोक में के हो रहा से, आगे के होने वाला से। 12 करोड़ विप्र ब्रह्मा विष्णु महेश गुप्त रूप में उस यज्ञ को संपन्न करने के लिए आ जाते हैं अपने हंसों की, और एक ब्राह्मण का रूप बनाकर वो भी आगे। उधर से कृष्ण भगवान, सबने भोजन खा लिया पर शंख नहीं बाजा। अब ये बात अटक गई सबका कि भाई शंख क्यों नहीं बाजा? फिर ये कौन ऐसा संत रह गया जिसने भोजन नहीं खाया? उस समय बंदी छोड़ कबीर साहब का हंस। अब प्रश्न ये उठेगा कि कबीर कहां से आ गया? तो द्वापर युग में बंदी छोड़ कबीर साहब सतयुग में सतसुकृत नाम से आए थे, द्वापर में, त्रेता में मुनिंदर नाम से आए थे, द्वापर में करुणा में नाम से आए थे, अब कबीर नाम से कलयुग में आए हुए। तो वही शक्ति, वही परमात्मा पूर्ण ब्रह्म त्रेता द्वापर युग में करुणा में नाम से आए थे। उनका एक शिष्य भंगी जाति का, यानी नीची जाति का, समझो संत जाति नहीं मानते पर समाज के अनुसार, उसका नाम था सुदर्शन। वो उनका शिष्य हो गया था कबीर साहब का, यानी करुणामय साहब का। तो उनके नाम के प्रभाव से, सार नाम की कमाई से उसमें इतनी शक्ति आ गई थी। गरीबदास जी महाराज कहते हैं अंत कोट ब्रह्मा हुए, अनंत कोट हो लिए ईश, और साहेब तेरी बंदगी से यो जीव हो जा जगदीश। ये जीव भी इन 3 लोक के परमात्माओं से परम शक्ति का हो जाता है उस सतगुरु के नाम के जाप के प्रभाव से, पूर्ण ब्रह्म के नाम के जाप के प्रभाव से। तो उन्हें देखा, युधिष्ठिर कहने लगा महाराज शंख नहीं बाजा, बहुत करोड़ों रुपया खर्च हो गया, अब क्या बने सतगुरु, ये महाराज क्या बने? वो कहने लगा भाई इनमें कोई पूर्ण संत नहीं है। ने बोला महाराज जी आपने भी तो खा लिया। ने बोला भाई एक संत और रह गया जिसमें परम शक्ति है। वो कौन रह गया? कि एक सुपच सुदर्शन नाम का सुपच है, यानी जैसे आज हरिजन कहते हैं, नो छोटी जाति वालों को सुपच कहते हैं थे उस समय। तो वो सुपच रह गया सुदर्शन नाम से उसका, और वो भाई परम संत से। अच्छा महाराज, तो कहने लगे उसको बुलाया नहीं तुमने? कहने लगे जी भीम को भेजा था,
भीम बुला लिया कि भी तू गया था जी। वो तो उल्टी बात करे से कि कैसे न्यू कह है कि 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मुझे दो जब मैं चालू, हमने एक भी नहीं करी है। तो कहते हैं कि चलो मैं बताऊंगा। पांचों पांडव छठा भगवान कृष्ण नंगे पैरा सुपद सुदर्शन के को आमंत्रित करने की खातिर जाते हैं। भगवान कबीर साहब ने यानी करुणामय साहब ने एक लीला करी कि उस सुपद सुदर्शन को तो कहीं भेज दिया अपनी प्रेरणा देकर, मन अंदर मन में आई कि कहीं भ्रमण पर जाऊं, एक हफ्ते की खातिर निकल गया। उसकी जगह खुद भगवान कबीर साहब पूर्ण ब्रह्म आकर बैठ जाते हैं उसी का रूप बना के। कहते हैं सतगुर नाल वड़ी आइया जिन चाहे तिन दे। अपने हंस के रूप में वो 100 काम कर जाता है, और जब ये कर सका है तो वो पार भी करेगा। जब यहां उसकी इज्जत के लिए वो अपना रूप बदल सकता है तो उसी को पार भी करेगा। तो आ गया जी पांचों पांडव। भगवान कृष्ण तो जाने थे कि तो परम शक्ति बैठी है, जान दंडोत प्रणाम करी कृष्ण जी ने। भगवान कृष्ण ने ये 3 लोक के भगवान से, कबीर साहब अनंत करोड़ ब्रह्मांड के भगवान से, तो जाकर नमस्कार करी। पांचों पांडवा ने करी तो कहने लगे महाराज हमारी यज्ञ में चलियो। तो कहते हैं भगवान वो सुपच कहता है, सुदर्शन कहता है कि महाराज मैं जब चलूंगा यज्ञ में, जब मेरे को 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिला। मैंने इस भीम को बताया था, भगत जी कल आया था, परसों जब भी आया था, इसको कह दिया था भाई ऐसे ऐसे काम है, ये काम मेरा कर दो तो मैं चल पड़ो। तो ये नाराज हो गया ने बोला अच्छा बड़ी बूझ है, हमारी तो एक का तो यज्ञ सही संतन ने कितना दे दें तो 100 हुई नहीं है। तो कहते हैं कि तो बालक था महाराज, आपकी वाणी है सतगुरु। खुद भगवान कृष्ण कहते हैं कबीर साहब ने ये वाणी हर युग में लिखी है, आज नहीं, सतयुग में लिखी, द्वापर में लिखी, त्रेता में लिखी, द्वापर में लिखी, और आज फिर लिख कर जा रहे हैं। कहते हैं कबीर साहब के बारे में कृष्ण भगवान कहते हैं आपकी वाणी है कि साध मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और जो पगा गदर वो है यज्ञ समान। हम 5 राजा हैं ये, और छठा मैं भी राजा हूं, और नंगे पैरा भगवान आपसे मिलने आए से, और प्रभु हमारे दरबार एक बार दर्शन दो। आप 100 अश्वमेघ अपनी रख लो, क्योंकि एक कदम संत की तरफ जब चलते हैं सत्संग संत से मिलने, एक अश्वमेघ ये जितना फल होता है। हम 5 आए हैं और कितनी दूर से आए हैं, कितने यज्ञ हो गए मालिक, बाकी हम दरिद्रों को, हम यानी कम छोटी बुद्धि वालों को, जीवों को दे दो, और आप अपने 100 रख लो महाराज। बड़े प्रसन्न हुए। साधु भूखा भाव का धन का भूखा ना, और जो धन का भूखा है वो साधु भी को ना। तो उसी समय खड़े होते हैं। यहां तक लिखा है कि अपनी सुमरनी यानी माला जो खुट्टी पर टांग रखी थी उसके बारे में भीम से कहा कि भीम एक बार उतार कर दिए मेरी माला, तो गाबरूश है। कहते भीम पर वह माला नहीं उतरी, और जमा पसीनम पसीना होगा ने बोला मेरे पर नहीं उतर दिया, अपनी ठाले ने बोला बस तूने को हमने किले तोड़े न्यो कर दिया उधर ढींग मारा था या माला तार देने, पसीने आ गए। उन्हें सोची तो कसूती चीज से, और साथ में खुशी भी नहीं हुआ कि इस तक काम बने बीगा। जो भगवान ने कबीर साहब ने माला अपनी चपदेश ठाकर ले हाथ में माला चल पड़े। आ जाते हैं जब वो यज्ञ मंडप में आते हैं तो बड़े बड़े ऋषि बैठे, से बड़े बड़े 12-12 तिलका वाले, बड़ी बड़ी जटा और लटा वाले, और उस बूंदी सी शकल के लांडी सी लंगोटी वाले, टूटे से लीतरा वाले संत ने देख कर और सारे मन मन में हंसे। जो देख देख के टेढ़े टेढ़े क्यों लाए हैं जना, और इकट्ठा करके यू बजाओगा संख इनका। तो मूर्खों का टोल था, तो बंदी छोड़ जाकर एक तरफ बैठ जाते कोने में। तो कृष्ण भगवान कहता है द्रौपदी बहुत बढ़िया भोजन बना, और इस संत के भोजन खाने शंख बाजेगा। द्रौपदी ने कहते हैं 36 प्रकार के भोजन तैयार किए न्यारी न्यारी कटोरिया में, बहुत प्रेम के साथ। तो उस समय महाराज ने, सुपच ने यानी सुदर्शन ने वो सारे इकट्ठे कर लिए, यानी ना नारे नारे नहीं रखे, इकट्ठे कर लिए। उसकी खिचड़ी बनाई और उसको खाया। जब उसने खिचड़ी बनाई यानी नारे नारे नहीं खाए, तो द्रौपदी के मन में गुस्सा सा आ गया, किसने खान तक का बेरा कोई ना, यो कित के शंख बजाओगा।
रहा गलीज का गलीज, क्योंकि रोटी बनाने वाले की या खास उपेक्षा हो से कि खाने वाला इसने सरावगा कि बिसरावगा। 1 घंटे तक बेचारी अपने पूरी जतन के साथ अच्छा भोजन बनाती है लड़की, खूब नो सोचा कि देख किसी के नो ना तुम बिसरा ना देख बनाना भी ना आता। और उसने तो वारा, तो जब उसने देखा कि तो अच्छा पागल इसने खान का भी ना मेरा कित के संख बनाओगा बजाओगा गलीज, यानी काफी मन में कुछ कहेगी। यू काल है मन खुद निरंजन है, यू बने बनाए काम ने जब बिगड़वा दे। तो भगवान कबीर साहब ने कहो सुदर्शन जी ने 5 बार ऐसे खाया, उस 5 बार में 5 ग्रास बना दिए सारे भोजन के। 5 बार शंख बजा, पांडव खुशी हुए, युधिष्ठिर भी बड़ा प्रसन्न हुआ। कहने लगे महाराज जी यज्ञ तो संपन्न होगी, जय हो अग्नि बाई। कृष्ण भगवान बोले कि नो ना होती या, ये तो बहुत देर तक बाजना चाहिए, शंख तो 5 बार बोलकर चुप हो गया। अब युधिष्ठिर पर तो गढ़ों पानी पड़ गया कि रह गया भाई, चाड़ा हो गया तो यज्ञ के ये तो शात होगी। कहने लगे महाराज जी फिर कैसे हो, और कौन रह गया भगवान अकना, कोई नहीं रह रहा, कमी रहेगी द्रौपदी के मन में। क्या रहेगी कि इसने यो गलीज समझ रखा से भगवान नहीं मान रखा, यो संत नहीं मानती इसने। तो उसको कहते हैं कि द्रौपदी अपने मन ने साफ करके और इसके पांव धो के पी ले तने के चूड़ा सा लागे से। ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, इसके बाल का बराबर ये 3 लोक नहीं है, इतनी परम शक्ति है। कहते हैं बाल्मीक के बाल सम ना ही 3 लोक, और 5 पांडव कृष्ण सुधा, पांडव पाया मोक्ष। उस संत के चरण धो के पिए द्रौपदी ने। तो जब द्रौपदी पीण लागी ना, आधा चरणामृत हाथ जोड़ के कृष्ण ने बोला थोड़ा सा मन ने भी दिए चरणामृत। ये तो बड़े बागाड़न मिला सही संत के चरणा का पानी। तो उसी समय आधा चरणामृत भगवान कृष्ण ने पिया, आधा द्रौपदी ने। उसी समय वो शंख अखंड धुन हुई, स्वर्ग ताई उसकी आवाज गई। तो यहां महाराज कहते हैं 33 कोट जग में आए शेष 88 सारे, 12 कोट वेद के वक्ता सुपच का शंख बजारे। इस 1 दोहे में इसको खोलने के लिए कितना समय यानी लगता है, ये भी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में सुना गया, बहुत लंबा चौड़ा इसका वर्णन बनता है। तो आप देखिएगा इस एक कथा से बंदी छोड़ 2 शिकार करते हैं। प्रथम तो ये है कि संत है वो भी हमारी कृपा से हमारे जाप से बनेगा, और दूसरा ये है कि कर्म नहीं कटे उस कृष्ण युधिष्ठिर के, उस गीता जी के ज्ञान अनुसार भी वो फेल हो गया। कहते हैं गीता जी में कहा है कि तुम्हारे कोई कर्म नहीं लगेंगे, निष्काम भाव से भक्ति करो, और उधर से वो कर्मा की मार उनके ऊपर ज्यों की तो बनी हुई है। तो वो ज्ञान गीता का वहां फेल हो चुका था। उसके बाद क्या हुआ कि जब भगवान कृष्ण का पांव में तीर लगा, उसी समय उसने अपने 5 पांडवों को बुलवाया। उसके दोस्त थे, मित्र थे, संत थे। कहने लगा भाई एक काम करो, क्या कि हिमालय में जाकर शरीर ने गाड़ दो अपने ने, तब करो, साधना करो, इसको खत्म कर जाना। काहे के लिए कि आपके ऊपर जो महाभारत में युद्ध किया था ना, वो पाप कर्म सवार हैं, वो वहां खत्म हो जाएंगे। उस समय अर्जुन कहता है कि महाराज चाड़ा पाट दिया तने तो पहले तो कहो थे कि आप पर कोई कर्म नहीं लगेगा, फिर कहते हो कि महाभारत यज्ञ कर दीजिए, आप पर कर्म नहीं खत्म हो जाएंगे। जब भी हम नहीं बोले, मैं नहीं बोला, क्योंकि भाई काली मान जाता नो कहेगा कि यज्ञ करवाण में खुश को ना पैसे लागते दिखे ताकि भाई का दुख दूर हो से। मैं नहीं बोला, लेकिन नहीं मेरे दिल में तीर तो उसी में लग लिया था जब आप नो को थे ना, अब भाई यज्ञ कर लो, थारा कर्म नहीं लागेंगे महाभारत के। और ईब आप कह रहे हो कि जाके हिमालय में गड़ जाओ, तो हमने क्या राज किया ये, जिसके लिए मरे कटे दुनिया मरवाई, कर्म की गठड़ी बांध ली बूंदिया की, अरे जाकर अपने शरीर ने वहां फूका। भाई मैंने जो कहना था कह दिया, ईब थारी इच्छा, जो कहकर शरीर त्याग कर चले जाते हैं। युधिष्ठिर कहता है जो होनी थी होली भाई, ईब चालो। जब इतनी इसकी मान ली, एक और मान लेते। हिमालय में जाकर उन्होंने अपना शरीर तप किया, वहां पर गड़ा दिया। ये भी इतिहास साक्षी है, ये भी पढ़ लीजिए आप। तो क्या तो उन्हें यज्ञ की आवश्यकता पड़ी, और क्या फिर गलने की आवश्यकता पड़ी। बंदी छोड़ कबीर साहब कहते हैं कि भाई ये सब धोखा ही धोखा है।
सच्चाई तक आपको ये जान नहीं देता काल। और ये तीनों देवता बेचारे इस काल के वश हैं, इनकी कोई बस की बात नहीं है। ये तो जेलर हैं, जैसे कैद में कैद बना रखी राजा ने, तो उसमें जेलर रखा हुआ एक, वो जेलर बेचारा आपको मुक्त नहीं कर सकता, आपको सुविधा दे सकता है। कैसे? अगर जेल के नियमानुसार वो कैदी उसमें रह से, तो उसको कैदियों का सरदार बनाकर बाहर कोई काम नहीं, अपने खेता में बैठा रहे, उन तक काम लेता है। अच्छा तपस्वी, अच्छा साधक, अच्छा यहाँ का को धर्म तीर्थ व्रत करने वाला, उनको क्या फायदा देगा कि स्वर्ग में बैठा देगा, पर रहेगा काल की कैद में। कैद से मुक्त ये तीनों देवता आपको काल मुक्त नहीं कर सकते। हाँ, इसलिए महाराज कहते हैं तीनों देवा दिल में बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना पर सुन सतगुरु उपदेश। ये तो अपने साथी हैं, इनका कोई कसूर नहीं है। अपने कर्म से हम कैदी हो गए, अब कैदी हो गए तो जेलर पे के एहसान भाई, अपने कर्म खोटे करके फंस गए वहां पर, उसने अपना नियम निभाना से। इसी प्रकार ये तीन लोक कैद से, स्वर्ग भी कैद से, महास्वर्ग भी कैद से। महास्वर्ग ने सोच लो जेलर प्रधान बन गया और कोई काम नहीं ना, वो कैदी प्रधान बना रखा से, सरपंच बना दिया, कोई काम नहीं से, पर रहेगा कैद की बाउंड्री में। तो इसी प्रकार महाराज कहते हैं जेलर से दुश्मनी भी ठीक नहीं, उसके साथ मिलकर रहने में फायदा होगा। तो इसी प्रकार ये 7 मंत्र जिन यहाँ के 3 लोग के जो मुख्य हैं, इनका मंत्र जाप करने से ये प्रसन्न रहते हैं। और फिर मर्यादा दोनों की बराबर से, बीड़ी शराब मांस तमाकू निंदा चुगली, किसी को सताना नहीं, ये सब कॉमन होती है। ये कितना जाकर पूछ लियो, सारे एक सा प्रवचन करेंगे। लेकिन जहां पर जड़ अलग से शाखा होती है वहां फेल हो जाते हैं। कोई स्वीकार नहीं करता कि हम नहीं मानते ब्रह्मा विष्णु तो ऊपर कोई शक्ति है। ना मानो, आपके ना मानने तर मेरे ना मानने तर क्या वह शक्ति खत्म हो जाएगी। शास्त्र पढ़ के देखियो आप, जब एक अनसुईया ने उन तीनों के बालक बना दिया भगवाना के, वो कहां के भगवान रहे। एक साधारण सी औरत ने, एक सती ने उन तीनों देवता, आप पे शास्त्र बताओ और फिर मानना नहीं। अनसुईया ने तीनों आगे उड़ बालक बना दिए बच्चे, और फिर ने को ना ये पूर्ण ब्रह्म से, वो तेरा बोला ठीक से भाई, फिर तो हम भी पूर्ण ब्रह्म है, जीव रूप में ब्रह्म ही है जीव, इसमें क्या अंतर है। लेकिन नहीं, जैसे पानी से पाला भया एक सीध है नीर। कई भाई कहते हैं कि जीव ही ब्रह्म है, ये पारखी संत कहते हैं जीव ही ब्रह्म है, ये भूल भुलैया है, कोई करने की आवश्यकता नहीं, बस न्यू मान ले कि मैं ब्रह्म हूं। वाह भाई वाह, अभी क्यों बात हुई, क्यों कर मान ले। ऐसे एक प्रवचन हो रहे थे, एक आश्रम में मैं गया हुआ था, जब मैं वैसे जाया करता था, मतलब सुनन खातिर। तो एक संत सामने डींग मारे कि बस जीव ही ब्रह्म है। ये सोचने का फर्क है, ज्ञान होना चाहिए, आत्म ज्ञान हो जाना चाहिए कि मैं ब्रह्म हूं, शरीर कुछ नहीं है, कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, उसको कुछ नहीं होगा। एक दिन कहा, दूसरे दिन फिर उसने न्यू मारे, रात में उसका पेट में दर्द हो गया, उससे संत कहे और मारे चंगाड़ पड़ा उस कमरे में, पड़ोसी भी ठा दिए, रात ने घेर के उसने और जींद लाया अस्पताल में। यहीं की बात से इसमें पिंडारा के अंदर तड़के गया भगत जी 6 बजे, नो चल मुशा मुशा, मैं सुना महाराज जी ब्रह्म के, और लाग गया सीकरण, बिला सुना ब्रह्म जी के हाल से तेरा, तो ब्रह्म था, बिला क्यों रोवा था। नो कान नहीं मारे, टुड़क दे ही बढ़ गया कमरे में। नो कहने तो ब्रह्म बनता हो तो सारे ना बन जावे। अब पानी है, बर्फ बन गई तो अब बर्फ है, पानी का गुण नहीं है उसमें, पर है पानी। हम जीव हो गए हैं तो ब्रह्म से बने हुए, पर हमने पीव बनना से, जब तक हम जीव की प्रक्रिया में रहेंगे हम जीव हैं, जीव से पीव बनना है, उस बर्फ से पानी बनाना है, वो प्रक्रिया क्या से। तो उस प्रक्रिया को भी गरीबदास महाराज कहते हैं, या प्रक्रिया बर्फ से पानी बनाने की कोई ना, यानी जीव से पीव बनने की आपकी ये प्रक्रिया भी गलत है। तीर्थ पर जाने से, माता के धोकाने से, व्रत कर लेने से, मूर्ति केवल मूर्ति पूजा करने से, गंगा के नहाने से तो जीव से पीव नहीं बन सकता। ये प्रक्रिया नहीं है जीव से पीव बनने की। वो यही कहते हैं कि वो एक नाम से भाई, उस नाम का जाप करो ताकि आपको इसका लाभ मिले। तो अब आपको वो सुपच का थोड़ा सा प्रकरण इसमें पढ़ कर सुनाते हैं। तो बात वही चल रही थी कि भगवान कृष्ण चले गए और पांडव भी अपने वहां चले जाते हैं
शरीर त्याग कर कहां जाते हैं? गरीब। अब कबीर साहब महाराज कहते हैं यहां तक का तो ज्ञान आपके शास्त्र देते हैं कि ये बनी थी पांडवा गेला। आगे का मैं बताऊं, युधिष्ठिर जो था ये धर्मराज का लड़का है। यहां तो ये नाटक खेलन खातिर आए थे, एक फिल्म में काम कर गए। धर्मराज का लड़का जो लेखा जोखा रखता है, जिसको धर्मराय कहते हैं, उसका लड़का युधिष्ठिर था। अर्जुन था पवन देव का, भीम था पवन देव का लड़का, और अर्जुन इंद्र का लड़का। और नकुल और सहदेव जो थे ये अश्वनी के लड़के थे। अश्वनी एक देवता है, उसके लड़के थे। ये परम शक्तियां हैं वहां पर, और वो शक्तियां आकर के यहां पर अपना दूसरा रूप बनाकर और अपना न्यारा न्यारा नाम भीम युधिष्ठिर आदि छोड़िया हमें शिक्षा भी देते हैं। अगर किसी से आपने गोष्ठी करनी भी पड़ जा, आपने ज्ञान भी ज्यादा हो जा, और किसी जाकर संत या भगत से आपने झगड़ा नहीं करना है, प्रेम से वो मन ठीक से ना धक्का नहीं करे, उसकी मर्जी, उसके भाग नहीं मानता है। गरीब गुस्से होए ऋषिस लगी दुर्वासा ताही, चक्र सुदर्शन हुक्म दिए जब ढील न लाई। उनकी बातें न सुनकर राजा अम्बरीश की तो दुर्वासा काली मान गया, गुस्सा हो गया और सुदर्शन चक्कर छोड़ दिया जान से मारने के लिए। गरीब अम्बरीश पग छो चले तब चक्र अपूठे, खड़े हुए ऋषि देव आसन दुर्वासा उठे। चक्कर सुदर्शन जब छोड़ा अम्बरीश के चरण छू कर और वापस दुर्वासा न मारन की खातिर उससे का चक्कर सुदर्शन यानी वह सिद्धि वापस हो ली, और वो आसन ऊपर न उठ गया, उड़ गया डरता अम्बरीश। गरीब चक्र सुदर्शन बेग मार करता ही आया, ऋषि दुर्वासा भाग तीन लोकन में ध्याया। गरीब किन्हें न राख्या श्याम भक्ति का द्रोही दारा, अम्बरीश स्थान गए साहेब दरबारा। अमरपुरी स्थान गए साहेब दरबारा। विष्णु भगवान के लोक में गए, उसको अमरपुरी कहा है, इसको सतलोक भी कहा है, तीन लोक के अंदर, और अमरपुर भी इसको कहते हैं। जैसे राजधानी तो चंडीगढ़ भी है, राजधानी दिल्ली भी है, पर अंतर बहुत है। ये भी अमरलोक है, लेकिन ये कब तक अमर है? सतलोक है। और सतलोक जो बंदी छोड़ का है वो कभी नष्ट नहीं होता, वो भी सतलोक है। गरीब किन्हें न राख्या श्याम भक्ति का द्रोही दारा, अमरपुरी स्थान गए साहेब दरबारा। साहेब भगवान को कहते हैं संत। गरीब जहां बैठे विश्वनाथ विशंबर कृष्ण मुरारी, गण गंधर्व सुर संत मज